कितना सुंदर जंगल है ये। इतनी सुंदर जगह कहाँ से ढूंढ लिया? एकदम हेवनली एटमॉस्फेयर। अरे चिंगम सर, वो तो मैंने इंटरनेट से चेक करके निकाला। और मुझे बस थोड़ी सी घास चाहिए जो मेरे लिए फिल्टर की पहली परत होगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ ये चारकोल जो हमें मिला था। और चारकोल बहुत ही कमाल का फिल्टर होता है। ये बैक्टीरिया और दूसरी खतरनाक चीजों को फिल्टर कर देता है। और आप इस तरह से अब ये पानी पी सकते हैं। चाहे तो अपनी स्लीव को भी यूज कर सकते हैं फिल्टर की तरह। पहले तो मुंह में पानी खींचकर उसे थूक दें ताकि मुंह में घास या चारकोल के छोटे टुकड़े ना आए। उसके बाद आप इसे पी सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी बोतल भी भर लेता हूं। पानी पी लिया, बोतल में भी भर लिया, ठंडक मिल गई। मेरा हौसला अब काफी बढ़ गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एरिज़ोना के पहाड़ आसपास के रेगिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंडे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इन पहाड़ों के करीब पहुंचने पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं। बहुत खतरनाक है। यहां एक सही रास्ता ढूंढना होगा। ये पहाड़ ऐसे बीहड़ हैं कि 19वीं सदी में जेरोनीमो और कोचीज जैसे अपाचे योद्धा इनका इस्तेमाल अपने गढ़ के तौर पर करते थे। इन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है। अब ढलान भी खड़ी होने लगी है। ढीले पत्थरों की वजह से यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं उस अल्ट्रालाइट विमान से मिले लोहे की इस ट्यूब का इस्तेमाल इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए कर रहा हूँ, और इस तरह से मैं रेगिस्तान से निकलकर ऊपर की ठंडी जगह तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहा हूं, चढ़ाई मुश्किल होती जा रही है। ये सब बहुत ही ढीले हैं। देखिए, ऐसा लगता है ये कभी भी गिर सकते हैं। मुझे किसी तरह इसे पार करना ही होगा, क्योंकि मुझे वहां उस तरफ पहुंचना है। यहां पर हाथ जमाने की कोई ठोस जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसे पार करने के लिए एक बेहद खतरनाक तकनीक पेंडुलम का इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने रिजर्व पैराशूट की रस्सी का इस्तेमाल झूलने के लिए करने वाला हूं, लेकिन इसके सहारे इतनी ऊंचाई पर झूलना मुझे काफी खतरनाक लग रहा है। इसे यहां तो बांध दिया है, अब इन्हें भी समेट लेता हूं, क्योंकि इस तरह से नीचे उतरने के बाद जब भी एक रस्सी खींचूंगा तब ये पूरी रस्सी मेरे हाथ में आ जाएगी। ओके, अब ये रस्सी काफी दमदार लग रही है। ढीले पत्थरों पर भरोसा करने से अच्छा है इस रस्सी पर करूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे पार कर लूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा हौसला चाहिए। Come on, bear, you can do it. कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल करके मैं इस खड़ी चट्टान को पार कर लूंगा, लेकिन खतरा इस बात में भी है कि कहीं पत्थर पर घिसकर ये रस्सी टूट ना जाए। ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इस रस्सी का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, खतरा उतना बढ़ता जाएगा। ओके, पहुंच गया। ठीक है, रेगिस्तान की गर्मी से तो बच निकला। कितनी अजीब बात है, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये खतरनाक भी है। लेकिन यहाँ पर काफी हवा है और ये ठंडी जगह है, अच्छा लग रहा है। मैं रेगिस्तान से तो बच निकला हूँ, लेकिन ये पहाड़ मेरे सामने बड़ी मुश्किल पेश करने वाले हैं।
मैं स्काई आइलैंड पहाड़ों पर चढ़कर एरिजोना के झुलसा देने वाले रेगिस्तान से तो बच निकला हूँ। यहाँ पर काफी पानी है और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब इस ऊंचाई पर मेरे सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हैं और मुझे यहाँ खाना, पानी और सिर छुपाने की जगह भी मिल सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तापमान में काफी बदलाव आता है। कुछ ही घंटों में आसपास का इलाका 6 बार बदल सकता है, चिलचिलाती धूप वाले रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक। रात होते ही तापमान गिर जाएगा, पर आग और कुछ खाने की मदद से आप रात काट सकते हैं। अगर आपके पास फायर स्टील या फिर माचिस ना हो तो आप एक फायर पिस्टन बनाकर आग जला सकते हैं। उसके लिए आपको 2 ट्यूब चाहिए और मैं अल्ट्रालाइट विमान के मलबे से ये लेकर आया हूं, जो एक दूसरे में अच्छी तरह फिट हो रही हैं। और इसमें होता यह है कि कंप्रेस्ड हवा से उसी तरह से गर्मी पैदा होती है जैसे साइकिल के पंप से हवा भरने पर वो गर्म हो जाता है। चारकोल का एक टुकड़ा लेकर इसके एक सिरे में उसे डाल दीजिए, ये गर्म होकर सुलगेगा। इस ट्यूब का दूसरा छोर सील होने के बाद फायर पिस्टन तैयार है। अब मुझे अच्छी तरह इसे चलाना है ताकि इसमें कंप्रेस्ड हवा से गर्मी पैदा हो सके। इसे बाहर निकालने पर मुझे अंगारे मिलेंगे। पता नहीं, फिर से कोशिश करता हूं। इसे पहले सूखी लकड़ी पर डालते हैं, इसे फूंकिए, ये सुलगने लग जाएगा। फायर पिस्टन तकनीक की खोज दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में की गई थी। वहां बांस या खोखली हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसे फूंक मारकर अच्छी तरह से जला लीजिए। ओके,